हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी को वेट ऑन वेट बहुत इजी तरीके से सिखाने के लिए मैं आज लेकर आई हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक दो वीडियो और बना दूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वेट ऑन वेट को हम बहुत सारे तरीके से करते हैं और मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है। जो आज बनाई है मुझे मालूम है ये आप सबके लिए अवेटेड वीडियो थी और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहने वाली है। ज़रूर कुछ ना कुछ बनाइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सीख के छोड़ देंगे ना तो आपकी पकड़ नहीं हो पाएगी। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से ही जो है वेट ऑन वेट अच्छे से कर पाएंगे। चलिए वीडियो में देखेंगे क्या है खास। और पहले वीडियो से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ये तीन चीज़ें याद रख लीजिए, ये मेरे लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, प्लेन कॉटन का ये फैब्रिक है और कॉटन के फैब्रिक पर ही मैं आपको करना सिखा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन वाटर है। कोई भी साइज़ की, किसी भी साइज़ की ब्रश को लीजिए और बहुत अच्छे से पानी को अप्लाई कीजिए। अब आपको वीडियो में बिल्कुल भी यहाँ पानी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पानी अप्लाई कर रही हूँ और पानी के साथ साथ हमें कुछ भी यहाँ नहीं लगाना है, ना ही कोई कलर मिक्स करके लगाना है, ना ही किसी और तरह से हमें यहाँ कुछ करना है। हमें सिंपली पानी लगाना है। और पहले भी बताया है कि पानी इतना नहीं होना चाहिए कि आपका टपकने लगे और इतना कम नहीं होना चाहिए कि कलर ही स्प्रेड ना हो। तो आप देख रहे हैं कलर के स्प्रेड होने की जो आपको टेंडेंसी दिख रही होगी ना, किस तरह से हमारा कलर जो है स्प्रेड हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पानी है। तो अच्छे से आपको पानी लगाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से आपका कहीं कहीं से आप छोड़ रहे हैं। तो मैंने इसी तरह से जो है ये किया है और आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी कलर लीजिए बैकग्राउंड बनाने के लिए, बस इस तरह से कहीं कहीं लगाना, उसको पूरा हमें नहीं लगाना है। अब मैं ले रही हूँ येलो की ही फैमिली से ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर को मैंने पतला नहीं किया, बट हाँ ये ट्यूब वाला कलर है तो थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज की है। तो आप देख रहे हैं ये कौन से तरह के बिल्कुल सिंपल सिंपल से फ्लावर है। और ये फ्लावर की शेप बड़ी करने का तरीका है कि पेटल्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दो। इस तरह से करने के बाद जो है आपकी फ्लावर की शेप आपके सामने है। अब हम इसको तो छोड़ देंगे थोड़ा स्प्रेड होने के लिए, और नेक्स्ट हमें क्या करना है अब वो देखिएगा। तो ये फ्लावर की शेप आने के बाद हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखते जाइए। ये बहुत प्यारा सा कुछ बनने वाला है और इसका जो है पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाली हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किए मैंने, ज़्यादा नहीं किए। तो अब ये सैप ग्रीन कलर है हमारा, वही ट्यूब वाला, क्योंकि मेरा जो कलर है वो ख़त्म हो गया है। और ब्रश को वो थोड़ा सा वाइट में डिप किया और फिर सैप ग्रीन कलर में डिप करके हमें बिल्कुल ही सिंपली जो है लीफ बनाने हैं। तो मेरा हाथ बीच में आ रहा है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को जो मैं शेप है वो समझा रही हूँ। दूसरी साइड जैसे जैसे ब्रश जाता है ना, तो आप ध्यान से देखिए, सेम इसी तरीके से जो है सारे लीफ हमारे बने हैं। तो अब गर्मी है, पंखा चलता है, पानी सूख जाता है, तो आप यहाँ पर और लगा सकते हैं, यानी कि कलर को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, जिससे आपकी स्प्रेडिंग है वो अच्छे से हो जाएगा। तो थोड़ा लाइट है उनको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, क्योंकि डार्कनेस और लाइटनेस तो हमें यहाँ देनी ही है और उसी तरह से जो है इसको पूरा करना है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरी वीडियो में ही यहाँ चेंजेस है। अब ये तो है छोटी छोटी सी बर्ड्स, और पानी अब आपको शायद दिख रहा होगा कहाँ कहाँ मैंने लगाया था, कहाँ तक है। बस ऐसे ही आपको जितना आपका डिज़ाइन है ना उसके अकॉर्डिंगली आप जो है पानी लगा लीजिएगा और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। तो जो बेस में हमने येलो कलर लगाया था ना, अब देखिए ऑलमोस्ट वो हाइड हो चुका है। अब ये ले रही हूँ मैं डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन से देनी है हमें डेप्थ, और ये डेप्थ हमें इतने पे ही नहीं रुकना, आगे एक स्टेप और है फ्रेंड्स। और ये चीज़ें वेट ऑन वेट का ये जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है जो पहले जितने भी सिखाए थे उनसे। तो इस तरह से जो हमें हमारे लीफ जो फ्लावर से अटैच हैं उनमें वहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर देना है। और डार्क ग्रीन कलर का देने का बस मतलब यही है कि आपका जो फ्लावर है
वहाँ से बिल्कुल घिरा हुआ है लीफ से। जो हमारा आप ओरिजिनल प्लांट भी देखते हैं तो वो इसी तरह से होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा फ्लावर इन बर्ड्स के नीचे जहाँ पर ये जॉइंट होती हैं हमारे प्लांट्स के साथ, उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगाना है। प्रॉपर शेप नहीं देनी है, क्योंकि अगर प्रॉपर शेप देंगे तो वो फैल जाएगी और थोड़ा सा वो लंबी या छोटी या चौड़ी कुछ मतलब चेंज हो जाएगी उनकी शेप। उस वजह से यहाँ पर हमें प्रॉपर शेप नहीं देनी है, बस एक इल्यूजन क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दूर से हमें ब्लरी दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ को हमारे पास लेकर आते हैं तो वो हमें थोड़ा क्लियर हो जाती हैं और वहाँ पता चलता है कि वहाँ कुछ है। अब ये है हमारा डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन कलर से हमने जो हमारा ये फ्लावर है ना उसको थोड़ी सी डेप्थ दी है। सेंटर में एक पेटल बनाई, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें पेटल्स से जो पूरा ये फ्लावर है ये घिरा हुआ है। हल्का सा इसमें वाइटनेस भी देंगे, क्योंकि ये ऊपर है, फोल्डेड है। और जो हमारी पेटल्स थी वो ऑलमोस्ट हमारी जो है ना 70% ड्राई हो चुकी हैं, और जो बाकी का 30% है उसको ड्राई होने से पहले हमें उसमें वाइट कलर लगाना है हल्का हल्का। ज़्यादा नहीं लेना है आपको, थोड़ा लेना है, चाहे आप छोटी ब्रश से ले लीजिएगा। बस उसमें थोड़ी थोड़ी सी हमें शेड आनी चाहिए वाइटनेस की। बस ये चीज़ें हैं, कुछ स्टेप हैं, इनको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका वेट ऑन वेट ख़राब नहीं होगा, हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। अब देखिए ब्लैक कलर लिया है मैंने बहुत बहुत कम, और ब्लैक कलर को हमें जहाँ डार्क ग्रीन लगाया था ना उसके नीचे नीचे लगाना है, क्योंकि ये स्प्रेड होके अपने आप ही यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करेगा डार्कनेस का। और फ्लावर में भी यहाँ पर हमें जो है डार्क कलर देना है, ब्लैक कलर, जहाँ पर हमारा जो वो पेटल फोल्ड होके ख़त्म हो रहा है। और जो हमारे लीफ हैं उनमें हमें बिल्कुल ऐसे ही एंडिंग पर थोड़ा थोड़ा सा देना है। वो स्प्रेड होके डार्क लाइट अपने आप हो जाएगा फ्रेंड्स, और उसके डार्क लाइट होने में ही इस जो क्रिएशन की, इस क्राफ्ट की, इस डिज़ाइन की जो है वो खूबसूरती है। तो इस तरह से जो हमारी बर्ड्स हैं उनमें भी हल्का सा टचअप हमने ब्लैक का देना है। ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स, थोड़ा लेना है। याद रखिएगा, इतना नहीं कि आप ब्रश भर के लगाएंगे तो वो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप कलर की ब्रश में लेंगे ना उतना ही ज़्यादा वो स्प्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा वो आपका जो डिज़ाइन है उसकी शेप को मेंटेन करने से पहले ख़राब करेगा। और अगर हम थोड़ा लेंगे तो वो शेप के अंदर ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, डार्क एंड लाइट का बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दो लीफ जुड़े हुए हैं और उसको फ्लावर की पेटल है वो भी कवर अप कर रही है। तो उसी तरीके से जो है वहाँ पर अंधेरा भी शो हो रहा है। अब देंगे हम थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइन, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट वो सूखने पर आ गया है, और जब भी आउटलाइन का आप काम करेंगे तो हमेशा वो लास्ट में ही करेंगे। तो ये तो मैंने ब्रश से आपको थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, लेकिन जो इसमें असली काम है वो किसी और चीज़ का है। तो पूरी वीडियो में बने रहेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब ये है वाइट आउटलाइनर। हम अगर इससे आउटलाइन देंगे तो हमारा जो कलर है वो बहुत अच्छे से एनहांस होगा, यानी कि मैं ये कहूँ कि जो उसकी ब्यूटी है ना वो बहुत अच्छे से निखर कर आएगी, और बहुत अच्छे से ही आप सबके सामने वो चीज़ विजिबल होगी। और इस तरह से हमें सभी हमारे जो बर्ड्स हैं उन पर भी वाइट ही आउटलाइन देनी है, क्योंकि ये जो वाइट है ये एक तो 3D है, और थोड़ा सा जो है ये हमारा जो उभार लेकर आएगा, तो ब्राइट है ये वाइट। हमारे ब्रश के कलर से हम करेंगे ना तो वो थोड़ा बहुत स्प्रेडिंग होगी, क्योंकि हमारा कलर और हमारा जो जितना भी चीज़ें हैं वो गीली हैं अभी। तो अगर वो आउटलाइन स्प्रेड होगी तो वो आपकी चौड़ी चौड़ी आउटलाइन दिखेगी, लेकिन हमारी जो 3D आउटलाइनर है वो स्प्रेड नहीं होगी पानी से, उसकी वजह से वो आउटलाइन अपनी जगह पे रहेगी और आपके जो डिज़ाइन है उसको और भी एनहांस करेगी। तो अब जो लीफ है ना वहाँ मैं वाइट आउटलाइन नहीं दे रही हूँ, वहाँ मैं ब्लैक आउटलाइन दे रही हूँ। ब्लैक आउटलाइन देने का मतलब ये है कि वहाँ मुझे थोड़ी डार्कनेस शो करनी है, और उस डार्कनेस को थोड़ा सा ब्राइट करना है, यानी कि जो आउटलाइन का बारीक पार्ट है ना उसको थोड़ा सा ब्राइट करना है, सिर्फ लीव्स को एनहांस करने के लिए। ज़्यादा यहाँ कोई कलाकारी नहीं देनी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे जो लीफ हैं वो खुद में ही इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो छोटी छोटी सी डिटेलिंग है, और डिटेलिंग का पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक क्रिएशन के लिए।
तो अब ये जो है ये गोल्डन आउटलाइनर है, बट आई थिंक जो मेरा आउटलाइनर है वो उसकी जो टिप है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, आप सबको पता है। और अगर आपकी भी ऐसे आउटलाइनर ऊपर से ड्राई होती है कोन, तो आप उसमें ना सेफ्टी पिन को 2-3 बार मारेंगे ना तो वो खुल जाएगा और उससे फिर वो स्मूथली वर्क करने लगेगा। और जो सेंटर है ना, वैसे तो मैंने ब्लैक से यहाँ पर दे दिया था, लेकिन जो मुझे गोल्डन है ना वो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर करने के बाद, सो मैंने उसको गोल्डन से फिर से किया है ब्लैक के ऊपर ही। तो इस तरह से आप भी कीजिएगा, इस तरह से आप भी डिटेलिंग दीजिएगा हर चीज़ की, क्योंकि डिटेलिंग का पार्ट इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छे से आपके फ्लावर को, आपके क्रिएशन को वो हाईलाइट करता है। और हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो मेहनत की है उसको दबा दी। जो हम आउटलाइनर से आउटलाइन करते हैं ना, वो उसको दबाता नहीं है, वो उसको उठाता है, उभार लेकर आता है उसमें। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। वेट ऑन वेट में सबसे पहली बात, पानी अच्छे से लगाइएगा, लेकिन इतने अच्छे से भी नहीं कि आपको निचोड़ना पड़ जाए, वो टपकने लग जाए। उतना ही लगाइए जितना कि जायज़ है, और इतना कम भी नहीं कि आपका जो काम है वो चीज़ दिखाई ही ना दे। अब एक पेटल यहाँ मैं भूल गई थी, इसको हमने अब कर दिया है। और मेरी जो वाइट कोन है, थोड़ा सा पिन मारने के बाद वो भी सही हो गई है। तो देखिए अब छोटी ब्रश से हम थोड़ी थोड़ी सी ये वाली जो ग्रास है ये ये बनाएंगे और फिर इसको डिटेलिंग देंगे। तो बिल्कुल ड्राई ब्रश है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल रफ़ देना है। और इसके बाद वाइट आउटलाइनर से यहाँ पर थोड़ी सी हमें शेप्स क्रिएट करनी है। अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। लेकिन बनने के बाद आप जब लुक देखेंगे ना, तो खुद ही आप कहेंगे कि हाँ ये कोई आर्टिकल बना है, कोई चीज़ बनी है। कुशन कवर्स बनाइए, सूट्स बनाइए, आप साड़ीज़ बनाइए, इस तरीके से कुछ भी बनाइए, लेकिन जब आप बनाएंगे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तभी आपका जो रिज़ल्ट है आपके मन मुताबिक मिलेगा। और छोटे छोटे से ये फ्लावर है, वाइट आउटलाइनर से ही मैं दे रही हूँ। और मैं देने का ये कारण ये था कि अब मेरा वाइट आउटलाइनर ना थोड़ा अच्छे से काम कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा और अच्छे से इससे काम लिया जाए। तो बस आपका दिल करे तो बनाइएगा, ना दिल करे तो मत बनाइएगा। तो जो हमारी बिल्कुल ही लाइट आउटलाइंस आई थी ना, वो मैंने थोड़ी सी और यहाँ पर एनहांस कर दी है। और आउटलाइंस देने के बाद आप खुद देख रहे हैं किस तरह से उभर रहा है हमारा डिज़ाइन, किस तरह से जो है वो ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आपको इसमें अब भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और आप कहेंगे तो मैं 2-3 और डिज़ाइंस इसके लेकर आऊँगी, और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आना चाहिए। मुझे ना पर्सनली ये कहें तो वेट ऑन वेट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जो हम सोचते हैं वो नहीं बनता है, लेकिन जो क्रिएशन बनती है वो हमारी सोच से परे होती है। तो जो जितनी भी डिटेलिंग है ये तो सब आप कर ही लेंगे बहुत अच्छे से, और जितना भी आपका जो वर्क है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा और बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कीजिएगा। सबसे मेन चीज़ यही है कि आप उसको मैनेज करते हैं, फ्लावर को, आपके पानी को, आपके कलर को बहुत अच्छे से मैनेज करने के बाद ही जो है हमारा जो रिज़ल्ट है हमें हमारे मन के अकॉर्डिंगली मिलता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये क्रिएशन, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस क्रिएशन से बहुत उम्मीद है। और क्योंकि मुझे पता था मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस तरह की वीडियोस ढूंढ भी रहे थे, देख भी रहे थे, और साथ ही साथ मुझसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। बट थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज की वजह से ना कुछ ऐसी चीज़ें बन नहीं पाती हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको मैं हर क्लास के अकॉर्डिंगली मैं सिखाती रहूँ, समझाती रहूँ, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आनी भी चाहिए, ये ज़रूरी है। मेरे बोलने का, मेरे समझाने का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के वीडियो बनाने के लिए चली जाऊँ, आपको समझ में आनी चाहिए। और ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको समझ में कितना आया। तो हमारी जो क्रिएशन है वो रेडी है, और आप बताइए कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिए आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर, आपका अपना चैनल। और वीडियो को बहुत सारा मेरी शेयर भी क्लास कीजिए। 1 और क्लास 2 की वीडियोस जो है लेफ़्ट एंड राइट साइड में है, और मैं इनकी भी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको कहीं पर भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा।